हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट को जो हम बना रहे हैं उसको हम हमारे डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, माई सिक्वल वर्कबेंच का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसके हाफ एन आवर पहले भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तब वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मेरे को क्या करना है, हमको एक जावा क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा पैकेज है, पैकेज पर राइट क्लिक करके यहाँ पर हमारे न्यू पर जाऊँगा। न्यू पर जाने के बाद जावा क्लास पर जाऊँगा और यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट करने वाला हूँ जो कि होगी कॉन क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पर CON लेता हूँ। आप कनेक्शन भी ले सकते हो, डेटाबेस भी ले सकते हो। कॉन जो है वो शॉर्ट और सिंपल बहुत अच्छा लगता है, तो सिंपली कॉन को मैं ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉन क्लास का यहाँ पर फॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। सभी चीज़ें हमको यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमको यहाँ पर मेन फंक्शन वगैरह कुछ नहीं बनाना। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे डेटाबेस को क्रिएट करना है। जब तक हमारे पास डेटाबेस ही नहीं होगा तो कैसे हम हमारे डेटाबेस को हमारे प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं वर्कबेंच पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे माईसीक्वल वर्कबेंच पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा होगा। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है या फिर माईसीक्वल वर्कबेंच को यूज़ नहीं किया है तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है, वहाँ पर माईसीक्वल वर्कबेंच टाइप करना है, सर्च करना है, ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से सिंपली ईजी तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड कर लेना। डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करते टाइम आपको सभी चीज़ें जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। बट जहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो वो पोजीशन अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो उसको भी डिफ़ॉल्ट रख करके आपको सिंपली नेक्स्ट 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 पर क्लिक कर देना है और आपका जो वर्कबेंच है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड भी बीच में क्रिएट करना पड़ेगा। उस आईडी पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। किसी भी सेटिंग्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, मैं वापस से बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, हर टाइम यही चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को कि आपको किसी भी टाइप की कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करना। क्यों होता है कि आप रूट नंबर या पासवर्ड वगैरह कुछ भूल जाते हो या चेंज कर देते हो तो आपका जो डेटा है वो आ नहीं पाता यहाँ पर टेबल में, और टेबल में अगर आता भी है आ नहीं पाता, बट उसके पहले आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी कनेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रख करके आप इंस्टॉल करना, और अगर इंस्टॉल पहले यूज़ किया है तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। अब हमको यहाँ पर डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है, तो पहले हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट, और यहाँ पर करूँगा मैं डेटाबेस, सिंपली यहाँ पर डेटाबेस, और साथ में अब हमारे जो डेटाबेस का नेम होने वाला है वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होटल दूंगा, होटल MS, होटल अंडरस्कोर नहीं देता, मैं डायरेक्ट MS देता हूँ कैपिटल में। ठीक है, होटल MS मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। मैं इसको सिलेक्ट करके भी रन कर सकता हूँ, बिना सिलेक्ट करे भी रन कर सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, आपको ये आइकन मिल रहा होगा, सिंपली इसको आपको क्लिक कर देना है। आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर देखो नीचे आपका जो टास्क है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली एक कमांड देने वाला हूँ कि मेरे को यहाँ पर हमारा जो होटल MS वाला डेटाबेस है इसको यूज़ करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ लिखूँगा, और यहाँ पर यूज़ लिखने के बाद मैं यहाँ पर दूंगा होटल MS। मैं सिंपली होटल MS देने के बाद इसको क्लोज करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हो अब मैं हमारा जो होटल MS वाला जो डेटाबेस है मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। अगर आपको डेटाबेस चेक करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, नीचे आकर के आप यहाँ पर शो डेटाबेस कर सकते हो। ठीक है, और इसको क्लोज कर देता हूँ। जब मैं शो डेटाबेस को यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर शो डेटाबेस को सिलेक्ट करके यहाँ पर जब रन करूँगा तो मेरे जितने भी डेटाबेस हैं वो सभी डेटाबेस मेरे पास यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो होटल MS मेरा डेटाबेस में यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, ये कोई नहीं, ये सारी चीज़ हो गई। सिंपली यूज़ होटल MS को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं अब हमारे होटल MS वाले डेटाबेस में आ चुका हूँ। अब वापस चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पर, और वहाँ पर अब अपने प्रोजेक्ट को इस डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर जो हमने con.java के नाम से जो क्लास बनाई थी इसके अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ड्राइवर मैनेजर का। तो ड्राइवर मैनेजर को यूज़ करने के लिए हमको हमारी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में एक जार फाइल को इम्पोर्ट करवाना होता है।
ठीक है। यहाँ पर हमको हमारी जो प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी है उसके अंदर एक जार फाइल होती है, उस जार फाइल को हमको इंपोर्ट करवाना होता है। तो उसको कैसे इंपोर्ट करवाएंगे, हम सिंपली यहाँ पर जो 3 डॉट्स है यहाँ पर क्लिक करूंगा, फाइल के अंदर आऊँगा, फाइल के अंदर आप देखो सेटिंग्स के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। सिंपली आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास लाइब्रेरीज का, सिंपली मैं लाइब्रेरी पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो प्लस का ऑप्शन है, ऊपर प्लस का ऑप्शन है, ठीक है। इस प्लस पर आप जब क्लिक करोगे यहाँ पर है ऑप्शन आपके पास जावा का, सिंपली आपको जावा पर क्लिक करना है और जावा पर क्लिक करने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से MySQL कनेक्टर जावा डॉट 8.0.28.jar जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना। उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद जिस भी फोल्डर पर आपने उसको रखा हुआ है उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर सामने आप देख सकते हो MySQL कनेक्टर जावा 8.0.28.jar जो है इसको सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया, ठीक है। मेरी जो फाइल है वो मेरी लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं सिंपली अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो हमारी जो जार फाइल है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है, हमारी लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, हमारा जो पब्लिक क्लास कौन है इसके नीचे आ जाना है, यहाँ पर आकर के आपको कनेक्शन बनाना है। सिंपली मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ कनेक्शन। कनेक्शन जो होता है वो MySQL के जो होता है MySQL उसके अंदर से आता है, उस पैकेज के अंदर से आता है। तो सिंपली आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर कनेक्शन को क्लिक किया यहाँ पर इंपोर्ट हो गई java.sql.connection, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप किसी अनदर IDE में हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं आपके पैकेजेस, तो आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली टाइप करना पड़ेंगी, ओके। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन ले लिया, इसको मैं दे देता हूँ कनेक्शन और इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे आकर के हमको लेना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो स्टेटमेंट मैंने जैसे ही लिया तो स्टेटमेंट वाला जो पैकेज है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। स्टेटमेंट को डायरेक्ट मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नेम मेरे को देना है, मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन ले लिया, एक स्टेटमेंट ले लिया, ठीक है। ये कनेक्शन ले लिया और एक स्टेटमेंट ले लिया। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आकर के हमको क्या करना है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर पब्लिक लूँगा, पब्लिक लेके कौन ले लेता हूँ और बॉडी को ओपन करवा लेता हूँ। यहाँ पर अब हम हमारे कोड को लिखेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। बट हम हमारे प्रोजेक्ट को MySQL वर्कबेंच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ट्राई को लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे कैच और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ एक्सेप्शन स्मॉल e और यहाँ पर बॉडी के अंदर कर दूंगा e.print stack trace, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ट्राई के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सी लेना है। सी क्या है, आपका कनेक्शन है। तो सिंपली यहाँ पर आप कनेक्शन ले लो, ठीक है। कनेक्शन इक्वल्स टू यहाँ पर लेना है ड्राइवर मैनेजर। सिंपली मैंने यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर को ले लिया और इसके बाद आपको करना है डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। सिंपली ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन लेकर के आपको यहाँ पर URL देना पड़ेगा, ID और पासवर्ड देना पड़ेगा आपके डेटाबेस का। तो सिंपली डबल कोट्स के अंदर आपको आना है JDBC। सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ JDBC। इसके बाद हमारा MySQL है तो मैं MySQL ले लेता हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ पर सिंपली लोकल होस्ट ले लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट ले लिया। यहाँ पर जो लोकल होस्ट का जो नंबर होता है ना वो अगर आपने चेंज नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी MySQL वर्कबेंच का सेम होता है 3306, ठीक है। 3306 सबका इक्वल होता है, किसी का चेंज नहीं होता। अगर आपने खुद से चेंज किया हुआ है तो कुछ और हो सकता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लोकल होस्ट वो होता है 3306 MySQL वर्कबेंच का, ओके। अब यहाँ पर वापस स्लैश लेकर के हमारे जो डेटाबेस है उसका नेम देना है। तो डेटाबेस का नेम होटल MS है, मैंने यहाँ पर सिंपली होटल MS ले लिया, लोकल होस्ट ले लिया और हमारा जो भी डेटाबेस का नेम है वो हमने यहाँ पर ले लिया, होटल MS के नाम से है तो मैंने यहाँ पर होटल MS ले लिया। इसके बाद जो हमारे डबल कोट्स हैं इसके बाहर आ जाना है, कॉमा दे करके अब यहाँ पर आपको यूज़र प्रोवाइड करना है कि यूज़र नेम आपका क्या था डेटाबेस का। बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, आपने चेंज किया होगा तो वो आप एंटर कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है तो आपका जो लोकल होस्ट का नेम होगा, यूज़र नेम जो होगा आपका वो रूट होगा। तो सिंपली मेरा रूट है, मैंने चेंज नहीं किया है तो मैं यहाँ पर रूट ले लेता हूँ। साथ में यहाँ पर मेरे को डबल कोट्स के बाहर आना है और कॉमा दे करके वापस डबल कोट्स लेना है क्योंकि मेरे को यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर दे दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर मैंने इसको क्लोज करा। इसके बाद आपको सीधा नीचे आना है इसके, और नीचे आकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लेता हूँ, स्टेटमेंट इक्वल्स टू करके यहाँ पर बनाऊंगा कनेक्शन, जो हमने ऊपर कनेक्शन का कनेक्शन लिया हुआ है ये, इस कनेक्शन को लेकर के मैं यहाँ पर करूँगा क्रिएट स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं सिंपली क्रिएट स्टेटमेंट करके इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, स्टेटमेंट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मैंने सिंपली यहाँ पर ले लिया। अब जो मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लॉगिन टेबल पर आता हूँ, लॉगिन क्लास जो है यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर अब हम कनेक्शन बनाएंगे, लॉगिन करवाएंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तो चलते हैं हमारे वर्कबेंच पर, और वहाँ पर जो टेबल है वो क्रिएट करना पड़ेगी, लॉगिन टेबल। ठीक है, तो पहले वर्कबेंच पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे वर्कबेंच पर, और यहाँ पर आने के बाद हमको एक टेबल को क्रिएट करना है जहाँ पर हमारे यूज़र और आईडी स्टोर हो रहा होगा, और उस यूज़र आईडी को मैच करवा करके हम लॉगिन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेबल को क्रिएट करेंगे, तो टेबल के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा क्रिएट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट लोगे टेबल, और जो टेबल का नेम होगा वो देना होगा, तो टेबल का नेम होगा लॉगिन। सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन ले लेता हूँ, और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो इंडेक्स, जो कॉलम्स आपको चाहिए है टेबल के अंदर, वो यहाँ पर देने होंगे। तो पहला कॉलम होगा वो होगा यूज़र नेम का, तो सिंपली मैं यूज़र नेम ले लेता हूँ। ठीक है, वेरकेर देना होगा, सिंपली यहाँ पर वेरकेर दे दिया, और यहाँ पर कितनी वर्ड्स की लिमिट होती है वो 25। ठीक है, यहाँ पर 25 दे दिया। फिर उसके बाद जो सेकंड कॉलम होगा वो होगा पासवर्ड का, सिंपली मैंने यहाँ पर पासवर्ड ले लिया, वापस से वेरकेर ले लेता हूँ, और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देता हूँ 25। ठीक है, 1 सेकेंड, ये 25। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 कॉलम्स चाहिए, इसके बाद हमको कोई भी डेटा, कोई भी कॉलम्स हमको हमारे इस टेबल के अंदर नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली इसको क्लोज करके ये पूरी लाइन को करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर मैं करके रन कर दूंगा। ठीक है, हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई। अब हमको टेबल को देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं, सिंपली सिलेक्ट यहाँ पर स्टार फ्रॉम हमारी टेबल का नेम। तो सिंपली मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन कर दिया। इसको सिलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो हमारी टेबल जो है वो विजिबल हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी टेबल का जो पहला कॉलम है वो है यूज़र नेम, सेकेंड कॉलम जो है वो है पासवर्ड। ठीक है, अब हमने हमारे डेटाबेस में टेबल को तो बना लिया, बट हमको हमारी वैल्यू को, यूज़र आईडी और पासवर्ड को भी स्टोर करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन अप का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। पहले से डेटाबेस में वैल्यूज़ जो है वो स्टोर रहेंगी। ठीक है, पहले से डेटाबेस में जो लॉगिन वाले जो कंडीशन है वो यहाँ पर ऑलवेज स्टोर रहेगी पहले से। ठीक है, क्योंकि हमारे जो लॉगिन वाले आईडी और पासवर्ड है वो पहले से हमारे डेटाबेस में स्टोर रहेंगे, क्योंकि हमारा जो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फ्रेम है जहाँ पर हमारा, क्योंकि हमारा जो लॉगिन फ्रेम है वहाँ पर कोई भी साइन अप करने का ऑप्शन हमने नहीं दिया, डायरेक्ट लॉगिन करने का। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हो, आईडी पासवर्ड बनाना ना बनाना उसका कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो हमको डेटाबेस में पहले वैल्यूज़, यूज़र आईडी और पासवर्ड को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हमको डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर इंसर्ट लेता हूँ, इंसर्ट इनटू, हमको किस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, हमारी लॉगिन टेबल के अंदर। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़। तो सिंपली मैं यहाँ पर वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर सिंगल कोट्स को मैं यहाँ पर लूँगा और इसके अंदर जो पहला कॉलम है वो है यूज़र नेम का। तो यूज़र नेम क्या चाहिए, टेक कोडर। सिंपली मैं यहाँ पर टेक कोडर ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद कॉमा दे करके सेकंड कॉलम पे हमको वैल्यूज चाहिए, तो वापस से सिंगल कोट लूँगा और यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही मैंने 9 दे करके इसको क्लोज कर दिया, ये पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब जो डेटा है, जो हमारा टास्क था वो सक्सेसफुल हो गया, डेटा हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। वापस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारी टेबल के अंदर यूज़र नेम टेक कोडर आ चुका है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है ये भी आ चुका है। अब हम हमारे लॉगिन टेबल पर चलते हैं, लॉगिन डॉट जावा क्लास पर चलते हैं, इंटेलिजेंट आइडिया पर जाकर के अब वहाँ पर लॉगिन बटन पर जब क्लिक होगा तो ये पासवर्ड्स को और आईडी को मैच करवाया जाएगा, और ये आईडी पासवर्ड अगर मैच करे जा सकते हैं तो हम यूज़र को आगे जाने देंगे, नहीं तो हम वहाँ पर ही उसको बोल देंगे कि आपका आईडी पासवर्ड गलत है और हमारा कोड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है, अब हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई थी और एक पासवर्ड फील्ड बनाई थी। ठीक है, अब यूज़र इन दोनों फील्ड के अंदर
एक के अंदर यूज़र आईडी एंटर करेगा और एक के अंदर पासवर्ड एंटर करेगा, ठीक है। तो जो एंटर करेगा यूज़र, वो वैल्यू को हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमारा जो एक्शन परफॉर्म है यहाँ पर आप आ जाओ, और एक्शन परफॉर्म के अंदर आने के बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने गेट सोर्स लिया था ना, यहाँ पर ई डॉट गेट सोर्स इक्वल्स टू B1 कौन सी थी, हमारी बटन लॉगिन बटन थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब B1 पर क्लिक होगा तब हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्राई एंड कैच ले लेते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शंस आने के चांसेस रहेंगे, तो हम इसको ट्राई एंड कैच के अंदर ले करके यहाँ पर कर देते हैं ई डॉट। एक्चुअली ई हमने एक्शन इवेंट में ऊपर ले चुका है, इसलिए हमको यहाँ पर कैपिटल ई ले लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई के अंदर आने के बाद आप देखो यहाँ पर हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। पहले तो कैसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, हमने जो कॉन क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ पर कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन ले लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब जो वैल्यूज टेक्स्ट फील्ड में आई हैं उनको पहले निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाते हैं, एक स्ट्रिंग यूज़र बनाते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू करके हम करेंगे टेक्स्ट फील्ड 1, हमारी टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट करके हमारे जो भी यूज़र ने यूज़र नेम को एंटर किया होगा हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे स्ट्रिंग यूज़र के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाएगा। वैसे ही अब पासवर्ड को निकाल लेते हैं, तो वापस मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, यहाँ पर लेता हूँ PASS और इक्वल्स टू करके यहाँ पर जो मेरी पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है वो आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे स्ट्रिंग पास के अंदर। तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को गेट करवा लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमको जो भी हमारी पासवर्ड और यूज़र नेम आया है उसको हमको टेबल के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है वो चेक करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक क्वेरी को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग क्यू के नाम से मैं एक बनाता हूँ क्वेरी, इक्वल्स टू करके डबल कोट्स के अंदर मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पर जब हमको डेटा को मैच करवाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, यहाँ पर स्टार, फिर आएगा फ्रॉम और हमारे टेबल का नेम। यहाँ पर मैं सिंपली टेबल का नेम ले लेता हूँ। टेबल का नेम आप थोड़ा ध्यान से एंटर करना, अगर आपने टेबल के नेम में कैपिटल L लिया हुआ है, स्मॉल कैपिटल का, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं और फिर एरर शो होता है, इसलिए टेबल का नेम जो है और कॉलम्स के नेम जो है वो थोड़ा सा ध्यान से लेना। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नेम जो कि लॉगिन है, जहाँ पर वेयर WERE वेयर ले लेंगे और इसके बाद यूज़र नेम हमारे कॉलम का नेम मैच हो जाए हमारे जो एंटर किया है यूज़र ने उससे। तो सिंगल कोट्स, डबल प्लस का साइन लेकर के हमको इसके अंदर पास कराना है यूज़र, ठीक है। इसके बाद बाहर आकर के कॉमा देना है और कॉमा देकर के यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एंड, और एंड लेकर के हमारे सेकंड कॉलम का नेम जो है वो है पासवर्ड। सिंपली मैं यहाँ पर पासवर्ड ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करके वापस से सिंगल कोट्स, डबल प्लस का साइन और इसके अंदर आपको पास कर देना है पास कोड, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हमारी जो क्वेरी है वो बन चुकी है, ठीक है। अब हमको हमारी क्वेरी को रन करना पड़ेगा। तो क्वेरी को रन करके हमारा जो डेटा आकर के स्टोर होगा वो होगा रिजल्ट सेट के अंदर। सिंपली यहाँ पर रिजल्ट सेट ले लेता हूँ, नेम में यहाँ पर रिजल्ट सेट देने वाला हूँ, ठीक है। रिजल्ट सेट जो है वो SQL पैकेज के अंदर से आता है, तो आपको ये पैकेज अगर आप इंपोर्ट नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली आपके पास, तो ऊपर जाकर के एक बार SQL पैकेज को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, नहीं तो रिजल्ट सेट एरर देगा। यहाँ पर रिजल्ट सेट इक्वल्स टू, यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, C, ठीक है। क्यों C ले रहे हैं, क्योंकि हमने कौन C बनाया हुआ है। अगर आपने यहाँ पर कुछ और नेम लिया हुआ है C की जगह पर तो आप कुछ और नेम ले सकते हो, ठीक है। मैंने C लिया है तो मैं क्या करूँगा, C डॉट स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी करना पड़ेगा। जब हमको वैल्यू को निकालना रहता है, वैल्यू को चेक करवाना होता है, तब हम यहाँ पर क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्यू को। सिंपली मैंने क्यू को पास किया, इसको क्लोज कर दिया। अब हमारा जो डेटा है वो चेक हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगी हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या, इफ़ कंडीशन आएगी, ठीक है। इफ़ लेता हूँ मैं यहाँ पर रिजल्ट सेट और डॉट नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर हमारा डेटा मैच हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी कोई न्यू क्लास तो है नहीं जिसको हम ओपन कर पाए, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर फ्रेम को क्लोज करवा देते हैं। तो सिंपली हम सेट विजिबिलिटी को करके यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉल्स कर देता हूँ। और अगर हमारा जो डेटा है वो मैच नहीं होता है तो हमारा जो कोड है वो चला जाएगा एल्स कंडीशन पर, और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, जे ऑप्शन पेन की हेल्प से हम यहाँ पर शो मैसेज डायलॉग को लेंगे।
ठीक है, और हम एक मैसेज शो करवा देंगे। तो पहले हमको यहाँ पर पास करना पड़ेगा नल, और मैसेज को पास करना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर, जो कि होगा इनवैलिड। यहाँ पर इनवैलिड ले लिया, इनवैलिड अच्छा नहीं लगेगा तो इनवैलिड लॉगिन या फिर यूज़र इनवैलिड, एक काम करते हैं इनवैलिड ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर इनवैलिड हमने शो करवा दिया। अगर हमारा आईडी और पासवर्ड मैच नहीं होगा तो हमको एक मैसेज शो होगा जो कि होगा इनवैलिड लिखा हुआ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लॉगिन क्लास को रन करते हैं। Shift+F10 मैंने प्रेस किया, हमारी जो क्लास है वो रन होने लगी। अब हमारी जो क्लास है ये रन होकर के हमारे सामने आ चुकी है। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को एंटर करता हूँ, तो टेक कोडर मैंने यहाँ पर एंटर किया, और यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास एरर आ गया। क्या एरर शो हो रहा है ये? एक्चुअली हमने क्या गलती करी, हमने होटल ही नेम ही गलत लिया। हमने हमारा जो डेटाबेस है उसका नेम गलत लिया। यहाँ पर HOTEL है वो, है ना, हमने HOTEMS ले लिया था, L नहीं लगाया था, माय मिस्टेक। तो यहाँ पर हमने लिया होटल MS, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बढ़िया से चलना चाहिए। तो मैं वापस यहाँ पर रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर वापस से कोड को रन किया। यहाँ पर मैं डेटा को एंटर करता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर टेक कोडर ले लिया और पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। सिंपली मैंने पासवर्ड को एंटर किया, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो वापस से हमको एरर मिल रहा है। अरे यार, अब हमने फिर से गलती करी थी। अब हमने क्या गलती करी यहाँ पर कि हमने ये जो एंड है ना, एंड भी ले लिया और कॉमा भी लगा दिया। तो हमको यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना होता। ठीक है, मेरी मिस्टेक्स थी, ये 2 मिस्टेक्स हमको मिली यहाँ पर। ठीक है, तो ये कई लोग क्या करते हो आप लोग कि पूरा कोड लिखते जाते हो बट क्लास को रन करके नहीं देखते हो। देखो यहाँ पर मैंने क्लास को जब रन किया तो मेरे को क्या मिस्टेक मिली, पहले तो मैंने डेटाबेस का नेम गलत एंटर किया था, वहाँ पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, L नहीं लगाया था होटल का मैंने। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर गलती से मेरे हाथ से कॉमा लग गया था और मैंने यहाँ पर एंड पासवर्ड ले लिया था। ठीक है, तो बट कोई नहीं, ये दोनों चीज़ें रिमूव करती। वापस एक बार रन करते हैं। यहाँ पर मैंने वापस रन किया। यहाँ पर यूज़र नेम लेकर के मैं टेक लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेक कोडर ले लिया और पासवर्ड को वापस से एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर कर दिया, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखो हम बिल्कुल सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। हमारा फ्रेम जो है वो क्लोज हो गया और यहाँ पर हमारे पास नीचे कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हम दूसरे फ्रेम पर जा रहे हैं, हम लॉगिन बिल्कुल हो पाए या फिर नहीं हो पाए? तो वो चीज़ हमको पता चलेगी, एक क्लास और क्रिएट करना पड़ेगी जो कि होगी डैशबोर्ड। हमारी जो डैशबोर्ड क्लास है वो हमको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ, एंटर करता हूँ। हमारी जो क्लास है ये बनकर रेडी हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये फ्रेम ओपन हो रहा है या फिर नहीं होगा, न्यू वाला हम लॉगिन हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जल्दी से एक्सटेंड कर लेता हूँ जे फ्रेम से, और यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेम बना लेता हूँ कि हमको पता चलेगा कि हम लॉगिन होकर के हमारी नेक्स्ट विंडो पर जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक्सटेंड करवा लिया, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ डैशबोर्ड के नाम से, और यहाँ पर बॉडी को ओपन कर लिया जाए, मेन फंक्शन को बना लिया जाए। मेन फंक्शन भी बनकर रेडी हो गया। यहाँ पर क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो न्यू डैशबोर्ड ले लेते हैं, इसको करवाया क्लोज। ठीक है, सेट विजिबिलिटी को ट्रू, और जो साइज़ है, सेट साइज़ जो होगा फ्रेम का वो 500 बाय 500 अभी दे देता हूँ। ठीक है, इतने में हमारा जो फ्रेम है वो विजिबल होने लगेगा। आप भी ऐसा कर सकते हो देखने के लिए कि लॉगिन हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो सिंपली मैंने फ्रेम बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, लॉगिन स्क्रीन पर आते हैं, लॉगिन विंडो पर आते हैं। यहाँ पर आकर के अब जब हम यहाँ पर फ्रेम को क्लोज करवा रहे थे ना, तो फ्रेम को क्लोज करवा रहे हैं वैसे ही रहने देना, बट इसके ऊपर एक चीज़ और लाइन को ऐड कर देना, न्यू डैशबोर्ड। सिंपली आप न्यू डैशबोर्ड और क्लोज। अब जब भी आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच हो जाएगा तो आपका जो लॉगिन फ्रेम है वो हो जाएगा क्लोज, और डैशबोर्ड वाला जो फ्रेम है वो हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लॉगिन फ्रेम को रन करता हूँ, लॉगिन क्लास को अपनी रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिन क्लास को रन किया और यूज़र नेम में मैं यहाँ पर देने वाला हूँ टेक कोडर। सिंपली मैंने यहाँ पर टेक कोडर दे दिया, पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ, और लॉगिन पर मैं जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो मैं परफेक्टली लॉगिन कर पाया। मेरे जो डेटाबेस में से जो मेरी आईडी और पासवर्ड थे वो मैच हो गए, और मैं चला गया हमारी दूसरी विंडो पे जो मैंने अभी क्रिएट करी, डैशबोर्ड वाली। ठीक है,
अब एक बार पासवर्ड और यूज़र नेम को गलत एंटर करके देखता हूँ कि हमारा जो इनवैलिड वाला जो नोटिफिकेशन है वो हमको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर सिंपली टैग देता हूँ, पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने टैग दिया और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो मैं करेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैंने सही दिया, टैग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया, यूज़र नेम गलत दिया, लॉगिन पर क्लिक किया, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर इनवैलिड का मैसेज शो हो गया, ठीक है। ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब जो टैग है उसमें मैं पूरा यूज़र नेम बिल्कुल परफेक्ट देता हूँ और पासवर्ड इस बार गलत देता हूँ। जब मैंने यहाँ पर पासवर्ड रॉन्ग दिया, लॉगिन पर क्लिक किया, आप देख सकते हो तब भी मेरे को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिला इनवैलिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अब स्प्लैश स्क्रीन जब क्लोज हो रही थी हमारी 5 सेकंड के बाद, तो वहाँ से हमको रीडायरेक्ट होना है लॉगिन फ्रेम पर, तो वो काम को भी अभी कर लेते हैं। तो मैंने स्प्लैश क्लास को ओपन कर लिया और यहाँ पर जहाँ पर हम सेट विजिबिलिटी को फॉल्स करवा रहे थे, इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर भी ले लेना है न्यू, यहाँ पर मैं ले लूँगा न्यू और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा लॉगिन और इसको कर दिया मैंने क्लोज। तो अब मैं स्प्लैश क्लास को रन करता हूँ और आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने कितना कर लिया वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। स्प्लैश क्लास हमारी रन हो गई, 5 सेकेंड्स तक का होल्ड लेकर के ये विजिबल रहेगी। स्प्लैश क्लास जो है वो क्लोज हो गई और लॉगिन फ्रेम हमारा ओपन हो गया 5 सेकेंड के बाद अपने आप, ठीक है। यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो एंटर करता हूँ। यहाँ पर पहले मैं टैग कोडर यहाँ पर एंटर करता हूँ, पासवर्ड मैं यहाँ पर गलत एंटर करूँगा, लॉगिन करूँगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो गलत है, ठीक है। पासवर्ड को रिमूव करके सही पासवर्ड को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट पासवर्ड मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ। हम बिल्कुल परफेक्टली लॉगिन हो चुके हैं और जो एक न्यू क्लास मैंने बनाई थी डैशबोर्ड वाली वो ओपन होकर के हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। जो कोड है ये सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, कैसे हमने डेटाबेस को क्रिएट किया, कैसे हमने डेटाबेस में टेबल बना करके ये 2 वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, आईडी पासवर्ड को हमने टेबल के अंदर इंसर्ट किया, तो ये सारी चीज़ें होप सो आप लोगों को क्लियर हुई हों। कैसे हम हमारे जो टेबल में से डेटा को गेट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं और हम हमारे आईडी पासवर्ड को जो यूज़र ने एंटर किया उनको मैच करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। आप लोगों को होप सो क्लियर हुआ हो। अगर कहीं पर एरर आ रहा है, कहीं पर डाउट लग रहा है आपको कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, टेलीग्राम के जो ग्रुप की लिंक है, डिस्कशन ग्रुप की जो लिंक है टेलीग्राम की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो भी एरर लग रहा है वो आप मेरे को वहाँ पर पूछ सकते हो, हम आपको उस एरर के बारे में क्या सॉल्यूशन है वो आपको बता देंगे, ठीक है। कहाँ पर एरर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कोड, कहीं पर डाउट लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप मेरे से वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। आपके सभी क्वेश्चंस का वहाँ पर आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।